अत्यधिक लोग ना यहाँ आए, वहीं से प्रणाम कर लें। सबका परम सौभाग्य उदय हुआ। परम गौसेवी परम संत हमारे मध्य में श्री पूज्य श्री कृष्णानंद जी महाराज पधारे हैं। एक दिन बिहारी जी पे मिले महाराज, मैंने महाराज जी याद है आपको ना आए? बोले याद है, आ जाऊंगा मैं समय से। और महाराज जी पधारे। पूना वाले पूज्य महाराज श्री से भी हमने श्री माधवदास जी से हमने जब ही निवेदन कर दिया था कि महाराज आनो है, बोले पक्को आएंगे। और देखो ये बात पक्की है भैया, होशियारपुर वासी आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं। ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सत्य है। अरे कहाँ एक संत के दर्शन नहीं होते, और आज देखो दो दो संत विराजमान हैं। हाय हाय क्या कहने। तो मैं बस जल्दी से इस प्रसंग को पूरा करूं। बोलो संत भगवान की। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। चतुर्थ स्कंद में भगवान शंकर जी के विषय में चर्चा आई है। भगवान मैत्रेय मुनि के श्री चरणों में विदुर जी ने कहा, महाराज भूत भावन भगवान शंकर तो परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, शांत रहने वाले हैं। भगवान शंकर कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शयतम नमामि। शांत रहने वाले भगवान भूत भावन पर कैसे दक्ष के सन्मुख आकर, वो तो ध्यान अवस्था में थे, पर कैसे आगे क्रम को बढ़ा, उन्होंने बड़ी नाराज हुए, श्राप दी। उसके विषय में जब चर्चा छेड़ी, मैत्रेय मुनि ने कहा कि सभा में बैठे हुए थे, दक्ष को राज्य पदवी दी गई थी, बस महादेव विराजमानी थे कि ठीक है महाराज दक्ष आएंगे, उनका स्वागत सम्मान होगा। विलंब हुआ तो महादेव ध्यान अवस्था में हो गए। जैसे दक्ष आए, दक्ष ने देखा कि सबने खड़े होकर स्वागत किया, भगवान शंकर ने नहीं किया, जबकि ये तो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी सुकोमल कन्या सती का इनके साथ ब्याह कराया था। इनको तो मैं बड़ा हूं, ससुर हूं, खड़े होकर सम्मान करना चाहिए। पर अभिमानी व्यक्ति जो होता है, अगर उसका आप सम्मान नहीं करोगे तो क्षण भर में नाराज हो जाएगा। वो अभिमानी है ना। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे इसको चाहिए मेरे बारे में कुछ कहो, कुछ मेरा गुणगान गाओ, कुछ मेरा गुणगान गाओ, कुछ मेरे बारे में बताओ, बड़ा अच्छा लगता है। मैं सच बताऊं,
रसगुल्ला रबड़ी में इतना स्वाद नहीं है जितनी प्रशंसा में स्वाद। और हमारे अमृत में कहावत है कि प्रशंसा सुकरी हिष्टा। बाबा बैठे हैं, बाबा के चरणों में निवेदन करूं, बाबा ब्रज की तो कहनी यही है, प्रशंसा सुकरी विष्टा। इसलिए महादेव तो शांत बैठे हैं, खड़े हुए देखा, सम्मान नहीं किया तो बहुत बुरे कहा, अरे देखो देखो देखो, सभ्य समाज में सब व्यक्ति को नहीं बुलाना चाहिए। सब एक दूसरे को देखने लगे, असभ्य कौन है? बोले कहां देखते हुए? पानी मरकट लोचना, बंदर जैसी आंख वाला, इसको देखो ना शंकर को। नंदी से रहा नहीं गया, नंदी ने भी श्राप दे दिया उनको। आप उसमें चलता रहा, आगे चल के भगवान शांत होके अपने कैलाश पर आके विराजमान हुए। जैसे कैलाश पर विराजे, उन्होंने क्रोध में आके, दक्षिण क्रोध में आके, जेलिस जो होता है उसके कारण से आके यज्ञ रखा हरिद्वार में, कंथल में, और कहा कि मैं सबको बुलाऊंगा, इसको नहीं बुलाऊंगा। और वही हुआ बंधु। आस पड़ोसी मजे लेने लगे, कैलाश के ऊपर से विमान लेके निकले और सती ने कहा कि कहां जा रहे हो? अरे तुझे पता नहीं है तेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, तू जाएगी नहीं वहां? अच्छा, क्या निमंत्रण नहीं आया क्या? जबकि सबको मालूम है कि निमंत्रण नहीं आया। ऐसे होते हैं संसार के लोग। ये राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सब संतों की जय, हरि भक्तों की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। देखो अज भगवान की महान कृपा हुई। इलाहाबाद तक कुंभ हजे लगना, हुशियारपुर पहले लग गया। और जिथे भागवत महापुराण की कथा होंदी होवे उत्थे अपने आप ही सारे तीर्थों का वास हुंदा है। एक बार की गल है, एक आदमी ने कहा कि जिन गंगा स्नान किया होवे मैं उहदे हथ दा ही भोजन करना, उहदे हथ दा ही पानी पीना, कोई भी वस्तु जिन गंगा स्नान नहीं किया उहदे हाथ दी नहीं खानी। तो एक बार गंगा नूं जा रहे थे तो रास्ते विच उन्होंने रात पै गई। तो किसी जगह भागवत महापुराण की कथा हो गई। तो उन्होंने कहा कि चलो नाले इत्थे रात कट लूँगे, नाले भागवत जी की कथा सुन लेने, ते रहने का प्रबंध भी हो जाऊगा। उत्थे गया तो भागवत की कथा हो रही थी, रहने का प्रबंध भी उत्थे हो गया। जद हुई सवेरन बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। माड़ा मोटा बोलो जी तो है नहीं करता बोलना, औखे सुखाले होकर कह दो हरे कृष्ण, सारे बोलो हरे कृष्ण, हरे राम। देखो गौ सेवक साडे स्वामी कृष्णानंद जी महाराज भी पहुँचे हैं और साडे देश के सेवा करने वाले साडे राजकुमार जी भी पहुँचे हैं और हरि दे भगत है। साडे नाल इन्हां दा पहलां ते बहुत प्रेम है। बोलो जय श्री कृष्ण, सारे बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कथा व्यास जी बड़े अच्छे हैं, बड़े प्रेम नाल आप जी को कथा सुना रहे हैं और सारी कथा समझ विच भी आ रही है। तो जब सवेर हुई तो संतां दे आश्रम था, तो उन्होंने पूछा बाबा जी वैसे तो गंगा जी ने मैं कभी जानता है
पर तुहानू इस चीज़ के बारे को पता होना कि शॉर्टकट रास्ता किहड़ा है। संत उसकी परीक्षा कर रहे, कहते बई मैं तो गंगा जी का इशनान कभी किया नहीं, मैनू गया नहीं, मैं गया ही नहीं, मैनू रास्ते का भी नहीं पता। वो बंदा कहता देखो मैं तो एवं इत्थे नूं आया, अज मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। मैं जिन गंगा स्नान नहीं किया उन्होंने तो खा भी लिया पी भी लिया और इस तरह पछतावा किया। फिर चल पिया, चलते चलते उन्होंने रात पै गई, थक गया, दिन ही था। कोई बूटा आया छाया वाला, ਉਹਦੀ थकावट अपनी उतारने वास्ते उसे टासना ला के इस तरह लम्मा पै गया। इन्ने चिर उन्होंने सुपना होया कि 3 गऊआं कालियां शाह और उधर ਨੂੰ गईयां जिधर भागवत कथा हो रही थी। बोलो हरे कृष्ण। जिधर संतां दी कुटिया थी। तो साध संगत जी और कुछ समय बाद वो चिट्टियां होके आ गई। कहता भी वही है कि जा होर आईया। तो उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की थी, गौ माता तुसी कौन हो? तो उन्होंने तिहा ने कहा कि भाई मेरा नाम गंगा है, दूसरे ने कहा मेरा नाम जमुना है, तीसरे ने कहा मेरा नाम सरस्वती है। जदों असी संसार दे विच आईयां तो भगवान दे अगे प्रार्थना की कि सानू किस वास्ते भेज रहे हो? तो भगवान ने कहा पापी ते पापी जीवां दा भी तुसी आधार करना है। जो तुहाडे च स्नान करेगा उसका पाप उतरनगे। तो कहन लगे वो पाप तो सानू आएंगे, असी कालियां फिर जाऊंगी उन्होंने पापा नाल, साडा फिर उधार कितना होना? कहते जब तुसी भागवत की कथा सुनोगे, संत जिथे रहिंदे वो जी धरती है तुसी उत्थे आकर के उस धूड़ नूं अपने शरीर नाल लाओगे। भागवत कथा होवत है जहाँ, तीर्थ सकल आवत है तहाँ। जिथे भागवत की कथा हुंदी है उत्थे सारे ही तीर्थ आंदे हैं। तो उस बंदे ने फिर मन च बड़ा पछतावा किया कि मैं तो एवं संतां नूं कुछ होर कहंदा रहा भी ये तो तीर्थ भी संतां दे कुटिया जाते हैं, जिथे भागवत कथा हुंदी है उत्थे सारे तीर्थ भी आते हैं। भागवत कथा सुनने को सब तीर्थ भी हाजिर होते हैं। भागवत कथा सुनने को सब तीर्थ भी हाजिर होते हैं। सब तीर्थ भी हाजिर होते हैं। सब तीर्थ भी हाजिर होते हैं। फल मिलता है सब तीर्थों का, फल मिलता है सब तीर्थों का। श्री भागवत कथा सुनने से, श्री भागवत कथा सुनने से, श्री भागवत कथा सुनने से, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से, भागवत कथा सुनने को सब तीर्थ भी हाजिर होते हैं। भागवत कथा सुनने को सब तीर्थ भी हाजिर होते हैं। इस वास्ते श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रेष्ठ है, क्योंकि भागवत स्वयं श्री कृष्ण है और भगवान कृष्ण बांग में मूर्ति भागवत महापुराण है। भागवत का दर्शन करना, भागवत का पाठ करना, भागवत की सेवा करनी,
भागवत का श्रवण करना, श्री कृष्ण जी की बाणी का ही श्रवण करना है। और मैं ज़्यादा समा नहीं लेना है, कथा हो रही है, एक छोटा जिहा भजन बोल देना है। और ब्याह का चल रहा था, तो ब्याह तो साडा तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ही हुंदा। किहदे नाल ब्याह होना? असली ब्याह जिहड़ा वो भगवान श्री कृष्ण के नाल है। बोलो हरे कृष्ण। क्योंकि लिखा है ममई वंशो जीव लोका जीव भूता सनातना। ये जो जीव आत्मा है भगवान का ही अंश है। और पर किरत कर्म के बीच में कर कृपा मेलो राम। ये अपने पाप कर्मा के कारण ये परमात्मा नालों अलग हो गए, संसार में दुखी हो गए, धक्के खा रहा है। जीव आत्मा नो परमेश्वर नाल जो मिला दे उन्होंने ही सतगुरु कहा जाता। जिस दिन असी गुरु महाराज के नाल मिलते हैं, गुरु महाराज साडा संबंध भगवान नाल जोड़ते हैं, तो उस दिन असी कहते पंजाबी विच मंगना हो गया, कड़माई हो गई, रिंग शिरोमणि हो गई। बोलो हरे कृष्ण। मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियो नंद बाबा दे डेरे। मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियो नंद बाबा दे डेरे। सारे बोलो। गुरु बने बचोले नी सहेलियो नंद बाबा दे डेरे। गुरु बने बचोले नी सहेलियो नंद बाबा दे डेरे। बिना बचोले ते मंगनी नहीं होंगी। गुरु महाराज बचोले बने तब मंगनी होगी। गुरु बने बचोले नी सहेलियो नंद बाबा दे डेरे। गुरु बने बचोले नी सहेलियो नंद बाबा दे डेरे। मैं माइया बैठी नी सहेलियो शामन बन ले तेरे। मैं माइया बैठी नी सहेलियो शामन बन ले तेरे। मैं मेहंदी लाली नी सहेलियो शामन बन ले तेरे। मैं मेहंदी लाली नी सहेलियो शामन बन ले तेरे। जब मंगना हो गया तो उसके बाद फिर ब्याह भी रखा जाता। पहले माइया लाते जिन्हों वटन कहते, पटना लग गया। और वो केड़ा पटना है? गुरु महाराज की आज्ञा। अगर पटना लाया होया बाहर चल जाए तो कहते भी तू बाहर ना जाए, कोई हो तेन सच देगा। तो गुरु महाराज की आज्ञा उल्लंघन करोगे तो फिर काम खराब होएगा। एक मेहंदी लाते, एक संसार के लोग मेहंदी लाते, गुरु महाराज भी मेहंदी लाते, वो मेहंदी फिक्की हो जाती। ये मेहंदी रात दिन रंग सोया होता जाता। ये केड़ी मेहंदी है? ये नाम की मेहंदी है। लाली मेरे लाल की जे देखूं तो लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। मैं मेहंदी लाल नी सहेलियो जामन बन ले सेरे। लाली नी सहेलियो शामन बन ले तेरे। सारी संगत बोलो। मेरी आए बराती नी भैनों साधु संत बथेरे। मेरे आए बराती नी बहनों साधु संत बथेरे। आचार्य गरीबदास की बाणी में लिखा है, गरीब साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से कट्टन जमा दे फंद। ते संत महापुरुष ही सानू परमेश्वर नाल मिला सकते। और श्याम सुंदर की जी बरात है संतां नाल ही सजदी है। और संत बराती बन के आए। फिर मैं बेटा बैठी नी सहेलियो शामन ले ले फेरे।
ਬੇਦਾਂ ਬੈਠੀ ਸੇਵਿਓ ਸ਼ਾਮ ਰਹਿਣੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਬੇਦਾਂ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨੀ ਭੈਣੋ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਬਰ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨੀ ਭੈਣੋ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਬਰ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਬਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਈ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਭੁਵਨ ਲੋਕਾ ਪੁਨਰਾਵਰਤਨ ਅਰਜਨ ਮਾਮ ਉਪੇਤੇ ਤੂੰ ਕੌਂਤਿਆ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨਾ ਵਿਦਯਤੇ ਜਦ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦਾਜ ਮਿਲਿਆ ਨੀ ਲਿਓ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਜ ਮਿਲਿਆ ਨੀ ਸੇਵਿਓ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਜ ਮਿਲਿਆ ਨੀ ਲਿਓ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਜ ਮਿਲਿਆ ਨੀ ਸੇਵਿਓ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਤੇਰੀ ਟੁੱਟਣਾ ਭਜਣਾ ਨੀ ਲਿਓ ਨਾ ਚੋਰਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇਰੀ ਟੁੱਟਣਾ ਭਜਣਾ ਨੀ ਸੇਵਿਓ ਨਾ ਚੋਰਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਟੁੱਟਣਾ ਭਜਣਾ ਨੀ ਲਿਓ ਨਾ ਚੋਰਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਟੁੱਟਣਾ ਭਜਣਾ ਨੀ ਸੇਵਿਓ ਨਾ ਚੋਰਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਦਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਐ ਇੱਕ ਦਾਜ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾਜ ਦਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਟੁੱਟਣਾ ਨਾ ਭੱਜਣਾ ਨਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਡੋਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਨੀ ਨੰਦ ਬਾਬਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਮੇਰੀ ਗੋਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਨੀ ਸੇਵਿਓ ਨੰਦ ਬਾਬਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਹੋਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਨੀ ਸੇਲਿਓ ਨੰਦ ਬਾਬਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਮੇਰੀ ਗੋਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਨੀ ਸੇਵਿਓ ਨੰਦ ਬਾਬਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੰਦ ਬਾਬਾ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਹੈ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਮਨ ਬੱਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨੀ ਸੇਲਿਓ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਬਰ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨੀ ਸੇਵਿਓ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਸਭ ਬੋਲੋ। ਪਾਇਆ। ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨੀ ਸੇਲਿਓ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਨੀ ਸੇਲਿਓ ਨੰਦ ਬਾਬਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਓ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਨੀ ਸੇਵਿਓ ਨੰਦ ਬਾਬਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਨੀ ਸੇਲਿਓ ਨੰਦ ਬਾਬਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਓ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਨੀ ਸੇਵਿਓ ਨੰਦ ਬਾਬਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬੋਲੋ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਹਰੀ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਪਧਾਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਭਜਨੀਕ ਭਜਨ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਅਲਕਾ ਗੋਇਲ और जम्मू वाले बुआ दिता जी और होर भी ते कथा व्यास इस बार ठाकुर कृष्ण चंद्र जी के लड़के इंद्रेश जी है और ते तुहानू सारियां नू उने आण दा चुल्हा नेता है सारियां ने आना मैं भी तुहाडा बुलाया आ गया मैं कल आना था ओ क्योंकि परसों नूं पंजाब बंद है
वृंदावन भागवत रखी भी 26 तरीक दी, तो भोग पाना है 1 तरीक नूं, मतलब नवा साल मनाना है। तो इस करके मैनू भी जाना पैंदा है, हर साल ही वृंदावन भागवत कराते हैं। तो इस करके मैं कल ही सुनेहा भेज दिता भी मैं 28 नूं आ जाना, फिर उस दिन तो परसों में तो जान ही नहीं देना किसी ने। और हुण संगतां दे आग्ञा लैनी है। याद रखना 5 फरवरी की शोभा यात्रा भी है, और साडे महाराज जी भी आए हैं, साडे राजकुमार जी भी आए हैं, और संगतां भी आईयां। ये पूजा ने देखो कमाल ही कर दिता। देखो एक गल हो रहा है, जे किने रिटायर होना होवे ना, तो वो कहते उदण नहीं तुसी आयो, क्यों कहते उदण पार्टी शार्टी होंदी कि कुछ होंदा, इस करके संतां नूं अगे पिछे बुलाना। पर ये एक मिसाल है कि रिटायरमेंट पर भागवत कथा कराई है। और जैसा जीवन होता है उसकी वैसी ही प्रगति होती है। तो अब भगवान ने उनको और सुंदर अवसर दे दिया है, समय दे दिया है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग के फकीर, एक सिंहासन चल चले एक बंदे तंजीर। ऐसे लोग ही जीवन में धन्य होते हैं जो अपने जीवन में सत्कर्म करते हैं, दूसरों को कृपा कह देते हैं। जितना भी परिकर है, क्योंकि ऐसे आयोजन अकेले से नहीं होते, सबके सहयोग से होते हैं। जितना भी माताएं भाई जो भी इस मंदिर के पुजारी जी, मंदिर का सभी परिकर शास्त्र निवासी जिन्होंने ये इस आयोजन में अपना सहयोग किया है, समय दिया है, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभ मंगल कामना। हमारे विक्रम जी राधा रमन जी के लाडले हैं और पुणे शाहपुर में पधारते रहें, और ऐसे ही दिव्य आयोजन हमारे नगरों में होते रहें। आज मेरा भी आप सबका सौभाग्य है जिन्होंने इस भारतवर्ष की, एक हिमाचल की नहीं, पंजाब की नहीं, भारतवर्ष के जनमानस की हरि नाम उन्नान के द्वारा, संस्कारों के द्वारा आज लाखों घरों में माँ तुलसी की महिमा प्रकट हो रही है। घर घर में तुलसी और हर मुख में हरि नाम गुणगान। ये पूज्य श्री बाल महाराज जी की बहुत बड़ी देन है। इस क्षेत्र में अगर बाल महाराज जी ना होते तो पता नहीं कि धर्मियों के द्वारा जो आज धर्माकर्म का प्रकोप और हो रहे क्या स्थिति होती, पर ऐसे महापुरुष करने के धनी होते हैं। महाराज जी ने लाखों लोगों को गले से लगाया है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। इस भाव को लेकर के पिछले 35-40 साल से पूज्य महाराज जी की बहुत बड़ी मेहनत है, और उसका परिणाम है कि हमारा इलाका फिर भी सब विधि सुरक्षित है। पूज्य बाल महाराज जी को, माधव जी को बहुत बहुत मंचा सिंह, सभी जितना भी संकीर्तनीय परिकर है, सब राधा रमन जी के लाडले हैं हमारे सज्जनों को, और विक्रम जी को बहुत बहुत प्रणाम, शुभ मंगल कामना। इतना ही कहते हुए आज नंदलाला का जन्मोत्सव आपने मनाना है, और मैंने भी कल यात्रा को, प्रयाग का कुंभ है, पर महाराज जी ने जो बताया आप जा पाओ ठीक है, पर ये जो आप प्रयाग के कुंभ का दर्शन आपको यहीं प्राप्त हो रहा है कथा श्रवण से, संतों के शब्द से, और ये भाग्य बेटी पूजा को प्राप्त है। बहुत बहुत आपको शुभ आशीर्वाद, शुभ मंगल कामना। जय गौ माता, जय गोपाल। श्री भागवत महापुराण की जय। पंजाब की काशी नगरी के नाम से सुप्रसिद्ध होशियारपुर नगर में इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य अनुष्ठान देवी पूजा विशिष्ट के द्वारा हो रहा है। अपने जीवन काल में जो देश राष्ट्र की सनातन धर्म की सेवा करी है, वो पूर्ण होने पर रिटायरमेंट के समय जे भागवत कथा का अनुष्ठान करा करके हमारे हिंदू जनमानस के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा दी है। क्योंकि प्राय लोग तरह तरह के आयोजन करते हैं, पर जो सज्जन होते हैं, जो महान आत्माएं होती हैं, और वो ऐसे ही कार्य करके समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं। देवी पूजा जी का हमने पिछले 20 वर्षों से एक बहुत पवित्र जीवन देखा है। सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, और शहर के
जितने भी धार्मिक आयोजन हों, कोई शोभा यात्रा हो, कोई भागवत कथा आदि अनुष्ठान हो, सब विधि तन मन धन से इनकी सेवा रहती है। ऐसे जन नगरों की शोभा होते हैं और इसके मूल में माता पिता के दिव्य संस्कार होते हैं। तो आज समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है। सनातन धर्म को मानने वाले आप हम सब एक हों। व धर्मियों के तरह तरह के सनातन धर्म संस्कृति के ऊपर प्रहार हो रहे हैं। धर्मांतरण जैसा महापाप हो रहा है। जहाद लव जहाद करने वाले व धर्मियों से अपने समाज को बचाने के लिए हिंदू जनमानस जागरूक हो। सनातन धर्म विश्व वंदनीय है, इसलिए सनातन धर्म में ही सबका मंगल है। सर्वे भवन्तु सुखिना का नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्बत का भला का संदेश हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनि गुरुजनों ने ही दिया है। इसलिए सनातन धर्म की रक्षा, परंपराओं की रक्षा, गौ माता की रक्षा समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है और ऐसे दिव्यों आयोजनों के माध्यम से जन जागरण होता है। तो देवी पूजा के लिए बहुत बहुत शुभ मंगल कामना। आगे उनके जीवन में और अपने नगर में धार्मिक योजनाओं के द्वारा गौ माता की सेवा, राष्ट्र हित के कार्यों में और वृद्धि हो, ऐसी मंगल कामना करते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज हमारे छिन्नमस्तिका धाम मंदिर के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 तक हमारा जो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह आयोजित हो रहा है, उसमें बाबा बालजी महाराज ऊने वाले और परम गौ सेवक गौ सेवा मिशन भारत के अध्यक्ष श्री कृष्णानंद बीनेवाल जी महाराज हमारे इस आयोजन में पधारे। तो हम सबसे पहले तो इन दोनों संतों का दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी अनुरोध को स्वीकार करके अपने चरण हमारे इस आयोजन में डाले और हमारे आयोजन को सफल किया। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि न्यू सिविल लाइन मंदिर में छिन्नमस्तिका धाम में पंडित सुधीर जी के नेतृत्व में जो मंदिर चल रहा है, यहाँ प्रतिवर्ष राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा जैसे धार्मिक आयोजनों का कोई ना कोई प्रोग्राम होता ही रहता है, जिस कारण हमारा सारा हिंदू समाज अपने सनातन से जुड़ा रहता है। तो इस वर्ष भी हमने 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ समारोह का आयोजन किया है, जिसमें वृंदावन से आचार्य विक्रम जी कथा व्यास के रूप में पधारे हैं। प्रतिदिन हजारों लोग इस कथा का आनंद ले रहे हैं। यद्यपि 1-2 दिन पहले बारिश की वजह से कथा में थोड़ी सी बाधा भी उत्पन्न हुई, लेकिन ये बारिश भी हमारे लिए प्रभु का वरदान है, क्योंकि इस समय देश को, हमारे पंजाब को, हमारे क्षेत्र को बारिश की बहुत ज़रूरत थी। तो आज इस मंच से मैं सभी सनातनियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि आओ एक बार फिर सनातन की तरफ मुड़ो, हिंदुत्व की तरफ मुड़ो, अपने भागवत, रामायण, गीता जैसी ग्रंथों का, किताबों का अध्ययन खुद भी करो, बच्चों को भी कराओ, ताकि हमारी पीढ़ी अपनी संस्कृति से जुड़ सके। हमारे मंदिरों में संस्कार मिलते हैं और संस्कारों से संस्कृति बनती है। तो आज समय की सबसे बड़ी मांग यही है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को, अपने बच्चों को दोबारा संस्कृति से जोड़ें, संस्कारों से जोड़ें और धर्म की रक्षा हेतु एक बार पुनः हम सब मिलकर जय नाद करें। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। आज बड़ा अच्छा लगा। मैं सबसे पहले तो आज कृष्ण महाराज जी का जन्म है, जन्मोत्सव की बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आना तो मुझे कल था पर आ गया आज। तो बालजी बाबा जी के भी दर्शन हुए और संगत के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। कमेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। और ये पहले भी मैं आया था, मुझे पहले भी आने का यहाँ पे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सो यहाँ पे आके बहुत आनंद मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। सो इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आज बालजी बाबा जी ने बोल ही दिया कि जो भगवत कथा श्रवण करते हैं उन्हें सब कुछ मिलता है। सो करनी चाहिए भगवान से। जो हमारी शादी अल्टीमेटली होनी वो भगवान से होनी है। सो आओ हम भगवान का नाम लें
अपना जन्म सफल करें। धन्यवाद, थैंक यू।